Hi everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of quantum mechanics of CSIR NET Physics. So firstly, the concepts of quantum mechanics. You can enhance your knowledge regarding the concepts or the practice questions. If you want to do more practice of these questions, you can follow the book. First book जो आप quantum mechanics की follow कर सकते हो, that is Introduction to the Quantum Mechanics. क्यों मैं लिख रही हूँ क्वांटम मैकेनिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। और जो सेकेंड बुक आप फॉलो कर सकते हो दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेशन concepts and applications by जेटली। ये दो बुक्स जो है ये बहुत अच्छी हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। तो आप इन दो बुक्स को फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। द टू वेक्टर्स, हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। लेट्स से ये फर्स्ट जो है उसको हम 1 कैट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड है उसको हम ले लेते हैं बी और सी। ये जो गिवन है हमें कैट, दीज आर ऑर्थोनॉर्मल। ये ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे? अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखो ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन लगा देते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की 5 1 विद 5 कर लेंगे, वो क्या होगा 1 के इक्वल, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन 5 2 की 5 2 के साथ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गए, ऑर्थो का मतलब क्या, ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, तो 5 1 विद 5 2 क्या आ जाएगा। अब इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 विद 5 1 किया हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5 1 ये ब्रेव फॉर्म में लिख दिया और ये कैट फॉर्म में तो गिवन ही है, इट इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या मिली हमें, प्लस माइनस। अब ए की प्लस माइनस 1 तो सभी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। अब हम सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5 2 विद 5 2 दैट इज 1। तो क्या है, ब्रेव फॉर्म बन जाएगी बी सी और ये कैट फॉर्म बी सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। थर्ड जो है दैट इज 5 1 विद 5 2, ये स्केलर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो 5 1 ब्रेव फॉर्म में है, ब्रेव फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये हमारे पास कैट फॉर्म में है 5 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन में देखो प्रोडक्ट ऑफ ए बी 0 है। अब ए तो 0 नहीं हो सकता, ए की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस 1। तो हम यहाँ से फ्रॉम थर्ड, बट वो कंक्लूड कि बी की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। तो दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 तो सिर्फ सी ऑप्शन में ही है और तो किसी में नहीं है। तो ए बी डी ऑप्शन निग्लेक्ट, ऑप्शन सी जो मिलेगा दैट इज करेक्ट आंसर। अब चाहो तो सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सेकेंड इक्वेशन में बी की वैल्यू फिल कर दो। फ्रॉम सेकेंड बी की वैल्यू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 1, तो यही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। कंसीडर दिस पोटेंशियल, हमें ये पोटेंशियल गिवन है। आर आई वेक्टर क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, वर्टिसेस ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हमारा क्या पड़ा है, क्यूब है। यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये क्यूब पड़ा है, ठीक है। ओ सॉरी, सेंटर्ड एट ओरिजिन है, ओरिजिन इसका सेंटर पे आएगा। लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। पहले क्यूब भी बना लेते हैं, वैसे तो डायग्राम से समझ आ जाएगा कुछ। ये हमारा क्यूब है। तो उन्होंने बोला है आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर है वर्टिसेस के। वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स हो गए, वर्टिसेस ये वाले, इनके पोजीशन वेक्टर आर आई है। क्यूब की लेंथ ए है, इट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन।
तो इस तरफ x एक्सिस ले लेते हैं, इस तरफ y एक्सिस, इस तरफ z एक्सिस। ठीक है, तो ये रीजन ले लिया। अब v नॉट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमें ये कंडीशन गिवन है, हमें निकालना क्या है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लो एनर्जी लिमिट। ओके, तो लो एनर्जी लिमिट में जब हमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं इसकी। सॉलिड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे, उसके इंटीग्रेशन करेंगे, फिर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकलेगा। उसके लिए हमें ये डी सिग्मा बाय डी ओमेगा भी तो चाहिए, तभी उसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ये डी सिग्मा बाय डी ओमेगा क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये किससे मिलेगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ये इसके मॉड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले तो हमें एफ ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ थीटा क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब लो एनर्जी लिमिट में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का। इन लो एनर्जी लिमिट हमारे पास एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एम ओवर 2 पाई h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन बी ऑफ आर डी क्यूब आर। अब यहाँ पे हम, ये लो एनर्जी लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। बी ऑफ आर की वैल्यू दैट इज बी नॉट ए क्यूब डेल क्यूब समेशन है यहाँ पे, बी नॉट ए क्यूब डेल ऑफ आर माइनस आर आई, और ये डी क्यूब आर। हम इस, ये जो डेल फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू इसकी, ये y वाला हो गया, y माइनस वाई आई, और z माइनस जेड आई। ये बन गया। अब देखो यहाँ पे x y z क्या है, r क्या था, पोजीशन वेक्टर था वर्टिसेस का, तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो x y z की वैल्यूज कितनी मिलेंगी, 8 मिलेंगी ना। तो ये समेशन ओपन हो जाए। इंटीग्रेशन हमें पता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस ए डी एक्स 1 होगी ना यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये v नॉट ए क्यूब तो बाहर आ गया, पाई h कट स्क्वायर, और ये m माइनस साइन। ये इंटीग्रेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, ये देखो x आई है, मतलब फर्स्ट वर्टिसेस के लिए वैल्यू 1, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, 8 है ना, वर्टिसेस 8 है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। ठीक है, एफ ऑफ थीटा आ गया। अब डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा निकाल लेते हैं, विच इज एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर। तो इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, 4। कटिंग कर ले या रहने दे, एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में नीचे 2 नहीं है, तो कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास मिलेगा 4v नॉट ए क्यूब एम ओवर पाई h कट स्क्वायर। अब इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे, 4v नॉट ए क्यूब एम ओवर पाई h कट स्क्वायर का स्क्वायर, मॉड स्क्वायर है ना, क्लियर किया तो ये 16 v नॉट स्क्वायर ए की पावर 6 एम स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट की पावर 4। अब पूछा उन्होंने क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ओवर द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हमें पता है क्या होता है, 4 पाई v नॉट स्क्वायर ए 6 एम स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट 4 4 पाई। तो ये क्या मिला हमें, 64, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, v नॉट स्क्वायर ए की पावर 6 एम स्क्वायर अपॉन पाई h कट 4। इसको हम लिख सकते हैं 64 ओवर पाई बाहर ले लें, v नॉट ए क्यूब एम h कट स्क्वायर का स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। देखिए ऑप्शन में, अब ये ऑप्शन जो है दैट इज ए स्क्वायर भी कॉमन लिखा है इन्होंने,
ए स्क्वायर बाहर लिख लिया तो अंदर ए स्क्वायर बचा, तो ये ए स्क्वायर बाहर लिख लिया, ए की पावर 6 थी, ए स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर यहाँ पे ए पावर 4 बची, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 64 ए स्क्वायर बाय पाई ये रहा एम बी नॉट ए स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर मिल रहा है, ऑप्शन सी जो मिलेगा इसका करेक्ट आंसर में। लेट्स प्रोसीड फर्दर। कूलम पोटेंशियल हमें ये गिवन है हाइड्रोजन एटम का, इट इज परटर्ब्ड बाय एडिंग, ये परटर्बेशन गिवन है, हमने इतनी परटर्बेशन दी। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन साई स्टार परटर्बेशन साई डी टाउ, यही होगा। ठीक है, तो परटर्बेशन हमें क्या गिवन है, एच इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। अब ये क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के केस में हम एक्स क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कितना बन गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब हम करेक्शन निकाल लेते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो वेव फंक्शन क्या है हमारा, 1/अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ये परटर्बेशन फिल कर दी हमने। ठीक है, फिर से वेव फंक्शन की वैल्यू और डी टाउ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, है ना। निकाल लेते हैं, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 1/पाई ए नॉट क्यूब आ गया, ये बी भी बाहर जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर इधर बढ़ा है, आर स्क्वायर इधर बढ़ा है, तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आर की पावर 4 हो जाएगा ये आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ई की पावर -2r बाई ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट 0 से पाई जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन क्यूब थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इंटीग्रेशन कौन सी है, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई की, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई लिमिट 0 टू पाई। अब इन इंटीग्रेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं इनकी वैल्यूज। पहले देखो इंटीग्रेशन फाई वाली, कॉस स्क्वायर फाई को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2 डी फाई। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन फाई प्लस कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 फाई और ये 2 लिमिट्स 0 से 2 पाई। अब देखो ये क्या मिला, 1/2 इंटू 2 पाई लिमिट फिल की, 0 से तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 पाई फिल करेंगे साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, तो ये 0 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है मुझे पाई मिल रही है। मैं यहाँ पे साइड पे नोट कर लेती हूँ रिजल्ट्स, ये एक इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, इसका रिजल्ट मिला पाई। ठीक है, तो अब सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं थीटा वाली। तो सेकंड इंटीग्रेशन हम थीटा की देखते हैं, 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब ये साइन क्यूब थीटा वाली टर्म साइन 3 थीटा में मिलती है हमें, साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4।
अब ये फिल कर देते हैं यहाँ पे 0 से पाई 3/4 साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, -1/4 0 से पाई साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स फिल कर देते हैं। साइन थीटा इज कॉस थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई -1/4 ये माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3 0 से पाई। अब लिमिट्स फिल करते हैं, ये माइनस बाहर ही रखते हैं, कॉस पाई हो जाएगा -1, कॉस 0 हो जाएगा -1, तो ये मिला हमें -1/4, ये कितना है -1/3 बाहर, कॉस 3 पाई -1 कॉस 0 1, ठीक है। तो ये कितना मिला यहाँ से, ये -2 बनेगा, एक माइनस बाहर पड़ा है तो ये 2 मिल गया यहाँ से, ये -2 और ये -2 बाई माइनस बाहर पड़ा है तो ये 2/3 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्या रिजल्ट बना देखते हैं, लिमिट्स पुट कर दी हमने, तो ये मिला 3/4 इंटू, ये -2 माइनस बाहर पड़ा है 2/2 -1/4, ये -2 ये माइनस बाहर पड़ा है 2/3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिला 3/4 -2/12, तो एलसीएम ले लेते हैं 12, ये 3 9 -2 7/12 मिल रहा है। देखते हैं आंसर क्या बनता है, 7/12 तो नहीं आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी, साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज 7/12, गलत लग रहा है, देख लेते हैं। अब ये जो आर वाली इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 तो कहीं आ नहीं रहा, ये इंटीग्रेशन दोबारा ही करनी पड़ेगी, आंसर में 7 तो आ नहीं रहा, बट आर वाले रिजल्ट में देख लेते हैं क्या बता। अब आर वाला इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी r⁴ e⁻ -2r/a0 dr, इसके लिए तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁻m e⁻−α x⁻n dx, ये किसके इक्वल होता है 1/m गामा ऑफ m+1/n और अल्फा की पावर m+1/n। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 4 मिल रही है, n की वैल्यू क्या मिल रही है 1, और अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे 2/a0, कंपेयर करके रिजल्ट निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट में फिल कर देते हैं 1/n गामा ऑफ m+1/n अपॉन 2/a0 की पावर m+1/n, तो ये मिला 5 गामा और ये 2/a0 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 से इन्फिनिटी r² 4 e⁻−2r/a0 dr, इसका रिजल्ट मिल रहा है गामा ऑफ 5/2/a0 की पावर 5। अब ये सारे रिजल्ट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं आंसर बनता है या नहीं। आई हैव डाउट इन द इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वाली इंटीग्रेशन मुझे गलत लग रही, एक बार फिर से कर ही लेते हैं, टाइम वेस्ट, थीटा वाली इंटीग्रेशन फिर से। ये साइन क्यूब थीटा ही बनेगा ना, r² साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये साइन 4 बनेगा, तभी डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। 0 to पाई साइन 4 थीटा डी थीटा, नहीं, r² साइन थीटा डी 5 वॉल्यूम एलिमेंट होता है।
यार साइन क्यूब का ही बनेगा। इंटीग्रेशन फिर से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट गलत लग रहा है। चलो देखते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल आ गया? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो ये साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिली? 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। अब ये वैल्यू जब हम इसमें इनपुट करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिलेगा? 3/4 साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस होती है। ये माइनस बाहर ले रही हूँ मैं, कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई माइनस 1/4। तो साइन 3 थीटा की माइनस 1 यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि माइनस कॉस थीटा होती है। तो ये कॉस 3 थीटा ऑन 3 आएगा और ये 0 to पाई लिमिट माइनस 3/4 कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 -1। ये प्लस हो गया 1/12। कॉस 3 पाई क्या होता है? -1 होता है। और कॉस 0 भी क्या होता है? ये -2 और ये तो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। -2 बन रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6/4 मिलेगा। प्लस इसके साथ किया तो ये -2/12। तो ये 12 एलसीएम लिया और ये 3 6 18 -2 तो ये मिला 16/12 मिला इसका आंसर। 7/12 नहीं मिल रहा। अब आंसर आ जाएगा, गड़बड़ लग रही थी। अब हम सब्स्टिट्यूट करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में करेक्शन कितनी मिली हमें? p/πa0 क्यूब। ये r वाले इंटेग्रल की वैल्यू क्या है? गामा ऑफ 5 इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल। 2 की पावर 5 आ जाएगा और a0 की पावर 5 ऊपर चला गया। ये क्यूब थीटा थीटा वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू और ये साइंस कॉस स्क्वायर की वैल्यू पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। a0 स्क्वायर बचा यहाँ पे p/2 की पावर 5 मतलब 16 2 32। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 a स्क्वायर बचा ऊपर और ये 12 और ये 16 16 2 द 32 2 1 is 2 2 3 the 6 3 4 the 12। ये 4 से 4 कैंसिल। सॉरी ये b है, ये 6 नहीं है। पता नहीं आज गड़बड़ की हो रही है। तो मिला ये b। 2 की पावर 5 इज 32 ना। 4 फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं 3 2 1 अपॉन 12 और ये 16 16 2 4 3 द 12 हो गया। ये से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बचा क्या? सिर्फ हमारे पास b/a0 स्क्वायर। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रायल वेव फंक्शन हमें ये गिवन है, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकालनी। तो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने का मेथड क्या है? यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे, फिर मेथड जो है वो लगा देते हैं। हम पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकाल लेते हैं। वो क्या मिलेगी? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, उसका वेव फंक्शन ये हमें गिवन है, दैट इज -a to a लिमिट गिवन है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टी को हम क्या लिख सकते हैं? -h कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। और ये वेव फंक्शन a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सबसे पहले हमें a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं नॉर्मलाइज करके। ठीक है,
हमें चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं, माइनस ए टू ए साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1, माइनस ए टू ए, ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, मॉड स्क्वायर बाहर चला गया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 1। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल, ए फोर प्लस एक्स फोर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए मॉड इंटीग्रेशन करके क्या मिला हमें, ए फोर एक्स प्लस एक्स फाइव बाई फाइव माइनस टू ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए टू ए लिमिट इक्वल टू 1। तो ए मॉड स्क्वायर लिमिट्स फिल की, तो यहाँ पे x में लिमिट फिल की तो 2a मिलेगा, ये 2a5 हो गया प्लस 1/5 a की पावर 5 प्लस a की पावर 5 हो जाएगा 2a की पावर 5 माइनस 2/3 a स्क्वायर इधर है, ये क्या मिलेगा a क्यूब माइनस ऑफ माइनस a क्यूब, तो ये प्लस 2a क्यूब हो गया और ये 2a की पावर 5 मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 1। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा, ये मिला यहाँ पे 30 ए की पावर 5 प्लस ये मिलेगा 6, तो ये 5 4 ज़ा 20 ए की पावर 5 इक्वल टू 1। तो ये 36 माइनस 20 कितना मिला हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए मॉड स्क्वायर 36 माइनस 20 16 ओवर 15, ये ए की पावर 5 इक्वल टू 1 मॉड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मिल रही है 15 ओवर 16 ए की पावर 5, ये साइड पे लिख लेते हैं रिजल्ट की भी, हमें यहाँ पे फिल भी तो करना है बाद में, ठीक है। अब हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। लेट्स डू द पार्टीशन, इंटीग्रेशन बहुत करनी है इसमें। तो एवरेज वैल्यू ऑफ टी क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर बाहर चला गया माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये था कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस पे इंटीग्रेशन dx, यही था ना हमारे पास। हाँ जी, तो अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, दो बार डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट बार लिया तो -2x फिर लिया तो -2, तो ये ए स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी, ए स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए टू ए, तो ये मिला ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एच कट स्क्वायर अपॉन एम आ गया, ये लिमिट फिल की तो ये 2a मिलेगा, 2a क्यूब हो गया माइनस 1/3 ए क्यूब माइनस माइनस ए क्यूब यानी कि 2a क्यूब आ गया, और ये मिला हमें ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम, ये 6 माइनस 2 दैट इज 4a क्यूब अपॉन 5। तो ये t की मिली हमें वैल्यू, यहाँ पे a स्क्वायर फिल कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी मिली है हमें, √15/60 a की पावर 5, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, 15/16 a की पावर 5 एच कट स्क्वायर बाय m 4a क्यूब बाय 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 4 और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला, ऊपर बच रहा है 3 एच कट स्क्वायर अपॉन ये 4m और नीचे बच रहा है a स्क्वायर, तो ये एवरेज वैल्यू मिल गई t की। अब v की निकाल लेते हैं, v के लिए क्या आएगा, ए स्क्वायर मैं पहले से बाहर लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, ए स्क्वायर भी बाहर, माइनस ए टू ए, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर। अब जो b की एवरेज वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर, ये मिला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिला हमें। अब इसके इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये मिलेगा ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ एक्स की पावर 6, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7/7 माइनस 2a स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 बनेगा
x की पावर 5/5 इंटीग्रेशन माइनस a टू a। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, लिमिट्स फिल कर देते हैं, ये मिलेगा 2a क्यूब और ये 2a की पावर 7/3 प्लस यहाँ पे भी 2a की पावर 7/7 आ जाएगा माइनस x 5 है तो a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 2a 5 आ गया और ये 2 पहले पड़ा है 4a की पावर 7/5 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। सही किया ना ये, x क्यूब ये 6 मिलेगा 7 और ये 4 मिलेगा तो 5। तो ये 3 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये 3 5 35 मिलेगा, 35 टू द 70। ये इसके साथ डिवाइड किया तो ये 15 मिलेगा, 15 टू द 30। इसके साथ डिवाइड किया तो ये 21, 21 इंटू 4 84। तो ये कितना मिला हमें यहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज 15/16 a की पावर 5। ये 100 बन गया, 100 में से 84 माइनस किए 6 9 16, ये 16 a की पावर 7 और 105, 16 से 16 कैंसिल, ये 7 आ गया यहाँ पे और ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू v की क्या मिल रही है, m ओमेगा स्क्वायर, ऊपर बच रहा है a स्क्वायर और नीचे 7 टू द 14, यही बच रहा है। अब एवरेज वैल्यू e की क्या आ जाएगी, दोनों का सम 3h कट स्क्वायर अपॉन 4m a स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 14। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से a की वैल्यू निकालेंगे और इसमें बैक सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वहां से हमारे पास मिनिमम एनर्जी आएगी। डेरिवेटिव लिया, क्या मिला, 3h कट स्क्वायर अपॉन 4m, ये -2/a क्यूब आ जाएगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 14 2a इज इक्वल टू 0। ये 7 मिल गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 मिल गया, तो ये क्या मिल रहा है, 3h कट स्क्वायर अपॉन 2m a क्यूब, इट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a अपॉन 7। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये a क्यूब इधर आके a4 बनेगा, ठीक है, ये 7 इस तरफ आ गया 21 h कट स्क्वायर, ये m ओमेगा स्क्वायर इस तरफ आया तो ये 2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 नहीं है 3। तो ये यहाँ पे 5 आएगा। ये 5/2 मिल गया h कट स्क्वायर ओवर 2m a क्यूब, तो ये 35 मिल रहा है अब यहाँ पे, ये मिल गई a4 की वैल्यू। इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना है।
ठीक है। अब देखो E किसके इक्वल है हमारे पास 5/4 एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, हमारे पास A4 की वैल्यू है यहाँ पे, प्लस एम ओमेगा ए स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 35/2 रूट, और ये एच कट ओवर एम ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये A4 से है वैल्यू, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं 5/4 एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर की वैल्यू फिल की 35, और ये 2 ऊपर रूट एच कट एम ओमेगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 14 35/2 रूट एच कट एम ओमेगा। ठीक है, अब m से m कैंसिल हो गया, एक एच कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये क्या मिल रहा है 2/35 को 7 × 5 रूट लिख सकते हैं, 5/4, और ये बना यहाँ पे एच कट बचा, यहाँ पे m तो कैंसिल हो गया, प्लस m ओमेगा कैंसिल, ओमेगा बचा, यहाँ पे एच कट बचा, 7 × 5 लिख सकते हैं इसको, और ये 2 और ये 14। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या मिल रहा है, 5/√7 14, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 5 है, ये √5 इधर पड़ा, ऊपर √5 आ जाएगा, तो ये √2/7 इंटू √5। ठीक है, और इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो गया, और √2 इस तरफ आ गया, और 2 आ गया, एच कट प्लस एच कट 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2। ठीक है, तो ये √7 नीचे आ जाएगा, और ये 2, ये अंदर बचा 5/2, तो कंबाइन कर लेते हैं, ये क्या बना यहाँ पे 14 बन रहा है, यहाँ पे √5/14 एच कट/2 बाहर है, प्लस यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये 7 रूट और ये 2 रूट 5 14, और एच कट/2, देखो दोनों टर्म सेम आ गई, 2 टाइम्स मिल गया ना हमें, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, एच कट ये √5/14। ये मिलेगा, ओमेगा रह गया, प्रेस कर दिया, तो देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ओमेगा बचेगा ना, ये ओमेगा है यहाँ पे, तरफ भी ओमेगा, तो साथ में ओमेगा भी आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ ये स्टेप हो गया, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप, ये पूरा एक स्टेप है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x denote the position operator, p is a conjugate momentum operator of particle, ये कम्यूटेटर जो है दैट आर बीटा और गामा कांस्टेंट है, ये कम्यूटेटर 0 गिवन है, इफ अब निकाल लेते हैं 0 कैसे बनती है, p²/2m प्लस बीटा एक्स स्क्वायर 1/m p² प्लस गामा x² इज इक्वल टू 0, ये 0 गिवन है, तो ओपन कर लेते हैं इसको, p² 2m, p² के साथ तो 0 आएगा, गामा x² के साथ मिलेगी, प्लस बीटा x² की मिलेगी p²/m के साथ, ये दो ही मिलेंगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, गामा ओवर 2m बाहर ले लिया, ये p² की x² के साथ, प्लस बीटा ओवर m बाहर ले लिया, ये हमारे पास क्या मिला x² p² इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो फर्स्ट कम्यूटेटिंग रिलेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x² p² प्लस बीटा ओवर m, ये x² की p² के साथ इक्वल टू। अब देखो दोनों में x² p² की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट कॉमन आ रही है, अंदर क्या बचा माइनस गामा ओवर 2m प्लस बीटा बाई m इक्वल टू 0। अब ये तो 0 गिवन ही है, ठीक है गिवन है,
तो ये फैक्टर भी 0 होना चाहिए, माइनस गामा ओवर 2m प्लस बीटा ओवर m इक्वल टू 0। यहाँ से गामा ओवर 2m किसके इक्वल आ गया, बीटा ओवर m, m से m कैंसिल, तो गामा की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 बीटा। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। Normalized wave function of the particle in 3D is given by, ये wave function given है, ratio of most probable distance from the origin to the mean distance from the origin। ठीक है, तो सबसे पहले मीन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, साई स्टार आर साई डी टाउ। ठीक है, शीट है यहाँ, कहीं पे करना पड़ेगा। चलो मीन डिस्टेंस निकालते हैं पहले। वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार आर साई डी टाउ। ठीक है, वैल्यूज फिल कर देते हैं। साई ये रहा 1/8 पाई ए क्यूब, डायरेक्ट बाहर लिख दिया, और e की पावर माइनस r अपॉन 2a आ जाएगा, ये r पड़ा है, और ये साई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, डी टाउ में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आर वाली इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी क्या मिलेगी, आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, एक आर ये पड़ा है और आर स्क्वायर ये पड़ा है, आर क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए डी आर, और ये साइन थीटा डी फाई का रिजल्ट तो हमें पता है क्या मिलेगा, 4 पाई, है ना, क्योंकि 0 से 2 पाई डी फाई और 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये पूरा रिजल्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 पाई मिलेगा। अब ये कांस्टेंट टर्म बाहर भी है, 4 पाई अपॉन 8 पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए डी आर। अब इसमें तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो आर की इंटीग्रेशन है। क्या मिला, ये 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2, 1/2 ए क्यूब बाहर आ गया, फिर रिजल्ट लगा दिया 1/n, गामा ऑफ m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 + 1/1, और a यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/a, दैट इज 3 + 1 पॉइंट। कौन सा रिजल्ट यूज किया, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx, दैट इज 1/n, गामा ऑफ m + 1/n, अल्फा की पावर m + 1/n। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। वैसे जो क्वेश्चन में दिया है वो भी यूज कर सकते हैं हम, बट हमें हिस्से भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर बना गामा टू क्या होता है 1 फैक्टोरियल, ये 1/a, सॉरी ये गामा 4 बनाना, 4 का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये 4, तो ये 1/2 a क्यूब, ये a की पावर 4 ऊपर आ गया, 3 फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एवरेज मीन डिस्टेंस हमें मिला 3a। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दैट इज dp/dr इक्वल टू 0। p क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, कैसे लिखेंगे हम, साई स्टार साई लिखेंगे ना, तो 1/8 पाई a नॉट a क्यूब e की पावर माइनस r/2a, फिर यही फैक्टर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मैं e की पावर माइनस r/a कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई डीटा होगा, ठीक है, तो साई स्टार साई तो ये बन गया, डी टाउ क्या बना, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर इसके साथ हम 4 पाई ले सकते हैं, साइन थीटा डी फाई। बेसिकली हमें तो डेरिवेटिव ही लेना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ही लेना है, तो आर वाली टर्म तो यही है, कांस्टेंट टर्म तो हमें लेनी भी नहीं है, तो यहाँ पे dp/dr हम निकाल लेंगे, तो ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस r/a, और साथ में आ गया माइनस 1/a प्लस 2r ई की पावर माइनस r/a इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि प्रोबेबिलिटी को डेरिवेटिव ले लो उस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया r ई की पावर माइनस r/a, तो ये अंदर क्या बचा r/a विद नेगेटिव साइन प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिली 2a। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी आ गई, मीन डिस्टेंस भी आ गया। हमें रेशो किसकी निकालनी है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू 2a, एवरेज मीन डिस्टेंस कितनी है 3a, a से a कैंसिल, तो रिजल्ट मिला 2/3, ऑप्शन डी। The state vector of a 1D simple harmonic oscillator of frequency omega at time t0, ये state given है, 0 और 2 cat given है, these are the ground state and second excited state wave functions, minimum time after which the state is orthogonal to this। तो मतलब हमें ये जो है orthogonal का मतलब क्या होता है कि इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, दैट इज 0। तो साइज 0 तो गिवन है हमें, तो 0 तो गिवन है हमें 1/√2, ये 0 कैट प्लस 1/√2 और ये 2 कैट। साई टी लिख लेते हैं, टी टाइम पे ये कैट कैसा होगा 1/√2 0 ई की पावर माइनस आइटा, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई नॉट टी बाई एच कट प्लस 1/√2 2 कैट ई की पावर माइनस आइटा ई टू टी बाई एच कट, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे E0 क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ग्राउंड स्टेट n0 हो जाएगा तो एच कट ओमेगा बाई 2 बनेगा। और E2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड मतलब 2 पुट करेंगे, 2 प्लस हाफ 5/2 एच कट ओमेगा हो जाएगा। तो ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एनर्जी की वैल्यू बाद में फिल कर देते हैं। साइज 0 है 1/√2, 0 ब्रैफ फॉर्म 1/√2, ये ब्रैफ फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब साई टी लिखना है 1/√2 ई की बार माइनस आइटा E0 टी बाई एच कट प्लस 1/√2 2 कैट ई की पावर माइनस आइटा E2 टी बाई एच कट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिला 1/2, 0 का 0 के साथ 1 मिलेगा ना स्केलर प्रोडक्ट, ई की पावर माइनस आइटा E0 टी बाई एच कट प्लस 1/2 ई की पावर माइनस आइटा E2 टी बाई एच कट इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, ई की पावर माइनस आइटा ई नॉट टी बाई एच कट बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई की पावर माइनस आइटा E2 टी बाई एच कट, ये 2 से 2 कैंसिल, और ई की पावर माइनस आइटा ई नॉट टी बाई एच कट अपॉन ई की पावर माइनस आइटा E2 टी बाई एच कट इस तरफ ले आए और इस तरफ -1 बचा। ये क्या मिला, ये एक्सपोनेंशियल ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें E2 माइनस ई नॉट मिलेगा टी बाई एच कट और आइटा भी साथ में इक्वल टू -1। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आइटा टी बाई एच कट E2 माइनस E0 इज इक्वल टू ई की पावर आइटा पाई, -1 को लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ई की पावर आइटा पाई क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई 0 कॉस पाई -1। अब पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, टी अपॉन एच कट E2 माइनस ई नॉट दिस इज पाई, और यहाँ से टाइम निकल आया पाई एच कट ओवर E2 माइनस E0, वैल्यू फिल कर देते हैं। E2 क्या है हमारे पास 5/2 एच कट ओमेगा माइनस हाफ एच कट ओमेगा, E0 की वैल्यू तो ये मिला 4/2 2 एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा एच कट कैंसिल, तो ये बाई अपॉन 2 ओमेगा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर।